गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट 3 का सेशन 2, ठीक है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड मोबाइल डिवाइस का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या आज हम लोग को कवर करना है बेसिक फीचर्स ऑफ मोबाइल डिवाइस। ठीक है, तो जो आज हम लोग एंड्रॉइड फ़ोन या स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं और उसके बेसिक फीचर्स के बारे में। ठीक है, कि उसमें कौन कौन से फीचर होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक लेआउट। ठीक है, कि अगर कोई जो स्मार्टफोन होता है, आजकल के मॉडर्न स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, तो उसका एक लेआउट कैसा होता है। ठीक है, और उसकी फंक्शनलिटी क्या क्या है, जैसे बैटरी है, टेलीफोनी है, टच स्क्रीन है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, जीपीएस है, कैमरा है, प्रोडक्टिविटी ऐप्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग उन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बेसिक फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो अभी जो हम लोग स्मार्टफोन है, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी एक मिनी कंप्यूटर आप बोल सकते हो, वो भी एक कंप्यूटर ही है। ठीक है, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे आपने लैपटॉप में कंप्यूटर का पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपको MS विंडोज, ठीक है, लाइनेक्स, यूनिक्स और आपको मैक बहुत सारे मिले होंगे। स्मार्टफोन में एंड्रॉयड, ठीक है, एंड्रॉयड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड है। इसके अलावा आपका एप्पल का मैक ही आता है। ठीक है, iOS बोलते हैं उसको, iOS है। ठीक है, तो ये मेनली दो ही आते हैं, ये मेनली दो ही हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हो स्मार्टफोन के लिए। इसके अलावा ठीक है, आजकल का जो मोबाइल फ़ोन है, यानी आपका जो स्मार्टफोन है, उसमें हम लोग ऑलमोस्ट सारे काम कर लेते हैं। जैसे कि वो कम्युनिकेशन डिवाइस का काम कर देता है। ठीक है, आप अगर फ़ोन करना चाहें, कम्युनिकेट करना चाहें तो कर सकते हैं। मल्टीमीडिया डिवाइस का काम कर देता है, आप उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो को प्ले कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, सारा कुछ मल्टीमीडिया यानी वीडियो और इमेज उससे रिलेटेड। इसके बाद गेमिंग डिवाइस का काम करता है, आप आराम से उसमें गेम भी खेल सकते हैं। और आजकल तो इतने अच्छे स्मार्टफोन आ रहे हैं कि आप मतलब जो हाइयर क्वालिटी के गेम्स हैं वो भी बहुत आसानी से खेल सकते हैं। इसके अलावा मॉडर्न का भी काम करता है, आप आराम से, आपको अलग से मॉडर्न लगाने की उसमें जरूरत नहीं पड़ती, आप आराम से उसमें नेट चला सकते हैं। जबकि आपको अगर कंप्यूटर में नेट चलाना हो तो आपको उसके लिए मॉडर्न चाहिए। ठीक है, और इसमें इसके अलावा होम बटन भी होता है, टच सेंसिटिव स्क्रीन भी होती है और गेस्चर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो अभी इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं बेसिक लेआउट के बारे में। बेसिक लेआउट क्या है, मतलब कि अगर कोई स्मार्टफोन है तो उसमें क्या क्या चीज़ें, ठीक है, इंक्लूड होंगी, क्या क्या चीज़ें कैसे रहेंगी। तो जैसा कि आप अपने बुक में पेज नंबर 83 पे यहाँ पे देख सकते हैं, मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ। तो अगर कोई स्मार्टफोन है तो जैसा कि आप देख रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें, सिम कार्ड ट्रे, ठीक है, तो सिम कार्ड की जगह रहेगी। तो अब ये जरूरी नहीं है कि सिम कार्ड ऊपर ही रहे, ठीक है, बगल में भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा बैटरी के अंदर, फ़ोन के अंदर भी हो सकता है। तो अब मतलब रहेगा ये चीज़ है। ठीक है, कोई भी स्मार्टफोन होगा उसमें सिम कार्ड का ऑप्शन रहेगा, सिम कार्ड वहाँ पे लगा सकते हैं। तो कहाँ पर रहेगा वो जरूरी नहीं है, रहेगा। इसके अलावा स्पीकर है, ठीक है, तो आपके फ़ोन में 2 माइक्रोफोन 2 स्पीकर होंगे। ठीक है, एक तो स्पीकर होगा नॉर्मल जिससे आप बात करते समय सुन सके, और एक लाउड स्पीकर होगा जिससे कि आप मूवी या सॉन्ग जब बजाएं तो। माइक्रोफोन 2 रहेगा, एक ऊपर में एक नीचे, मतलब जरूरी नहीं है, आप एक भी रह सकते हैं वो, लेकिन रहेगा। इसके बाद फ्रंट कैमरा है। अब अगर कोई ऐसा स्मार्टफोन जिसमें फ्रंट कैमरा ना हो तो, लेकिन अभी नॉर्मली क्या होता है, फ्रंट कैमरा लगभग सारे स्मार्टफोन में आता है, बैक कैमरा भी आता है। ठीक है, पावर बटन होता है, ठीक है, ताकि आप कंप्यूटर को मोबाइल को ऑन कर सके, ऑफ कर सके। इसके बाद 3 मेन जो होते हैं, पहले तो टच स्क्रीन देख लीजिए, ठीक है, टच स्क्रीन भी होता है। इसके अलावा 3 बटन्स होते हैं, कई बार ये हिडन भी रहते हैं बट काम करते हैं तीनों। ठीक है, आप मतलब अगर वहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका काम करेंगे। तो नॉर्मली जो होता है बीच में होम की होता है। ठीक है, होम की का मतलब क्या है, आपको जैसा आपने पहले ही पढ़ा होगा, तो होम की मतलब सीधे होम पे पहुँचा देता है। आप मतलब कहीं भी ऐप में कुछ काम कर रहे हो, आपको तुरंत अगर जाना होम पे, तो आप बीच में क्लिक किया, आप सीधा कहाँ पे आ जाएंगे, आपका जो होम होगा। मतलब आप जैसे मोबाइल ऑन करते होंगे, अपना स्क्रीन लॉक खोलते होंगे, तो जो स्क्रीन दिखती होगी वही स्क्रीन दिखने लगेगी। ठीक है, इसके बाद उसमें 2 बटन उसके अगल अगल होते हैं। ठीक है, राइट साइड में बैक की होता है जहाँ से आप बैक हो सकते हैं। ठीक है, आपको टच स्क्रीन है तो आपको वहाँ भी ऑप्शन मिल सकता है, या फिर आप यहाँ से भी बैक हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और जो लेफ्ट साइड में है वो होता है रिसेंट्स की। ठीक है, मतलब आपने रिसेंट में अभी तुरंत में क्या किया, मतलब आप लिए 4 ऐप्स खोल के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वो आप वहाँ पे बटन दबाएंगे तो आपको 4 ऐप्स क्या होंगे, दिखने लगेंगे। क्या 4 ऐप्स ये हैं, आप उनमें से चाहे तो किसी को हटा दें, किसी को और को खोलें, वो आपका मर्जी। ठीक है, इसके बाद हेडसेट जैक होता है, ठीक है, जिसमें आप अपने
जो आपका माइक्रोफोन होता है, आपका जो ईयरफोन होता है, आपका जो हेडफोन होता है, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 3.5 mm का होता है। इसके बाद मल्टीपर्पज़ जैक है, ठीक है। तो मल्टीपर्पज़ जैक यहाँ पे चार्जिंग के लिए आ गया, ठीक है। उसमें मल्टीपर्पज़ क्यों कहा गया है, क्योंकि आप उसमें चार्जिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप उसमें पेन ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हैं उसके थ्रू। इसके अलावा आप उसको लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसमें मतलब बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से डाटा केबल से भी आप डाटा शेयर कर सकते हैं, इंटरनेट ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो इसलिए मल्टीपर्पज़ बहुत सारा काम करता है। अभी ऊपर में हम लोग 3-4 चीज़ और है, हम लोग उसको पहले देखते हैं, ठीक है। ये है पहले एलईडी इंडिकेटर और एक प्रॉक्सिमिटी लाइट सेंसर। तो इनका क्या मतलब होता है, इनका काम क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एलईडी इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है। आप देखते होंगे कि जब भी आप फोन लेते हो उसमें कभी लाइट जलती रहती है, कभी ग्रीन, कभी ग्रीन जलती रहती है, या फिर ग्रीन जलती है फिर होती है, फिर रेड होता है कभी। तो वो होता है एलईडी, ठीक है। इंडिकेटर वो आपको इंडिकेट करता है, जैसे आपका फ़ोन चार्ज हो रहा हो, ठीक है, तो आपका रेड करेगा। या फिर आपका फ़ोन बिल्कुल मतलब 50% से अगर डाउन हो गया तो आपका बैटरी लो हो जाएगा, तो भी वो रेड दिखाने लगेगा, ताकि आपको पता चले कि हाँ मतलब बैटरी मेरा कम हो रहा है। वो मतलब इशारे के लिए होता है, ठीक है, इंडिकेट करता है। आपका अगर फ़ोन फुल चार्ज हो गया हो तो ग्रीन हो जाता है, तो आप तुरंत मतलब बिना स्क्रीन खोले आप समझ सकते हैं कि मेरा फ़ोन फुल चार्ज हो गया, आप चार्जिंग से उसको निकाल सकते हैं। और भी सारी चीज़, आपको कोई मैसेज आता है आपने देखा नहीं तो आपको स्क्रीन में लाइट जलती रहेगी। ये है। इसके बाद उसके बगल में प्रॉक्सिमिटी या लाइट सेंसर। तो ये इसलिए होता है, ठीक है, इसका मेनली 2 काम हो जाता है कि पहला तो ये लाइट सेंस करता है। जैसे आपने मान लीजिए मतलब स्क्रीन की ब्राइटनेस ऑटोमेटिक रखी है, ठीक है, बहुत लोग करते हैं ऐसा। तो क्या होता है कि जब वो धूप में निकलता है ब्राइटनेस अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है। जब मतलब अंधेरे में जाते हैं तो ब्राइटनेस कम हो जाती है, तो वो यहीं से होता है। ये लाइट सेंसर लगा होता है जो लाइट को मेजर कर लेता है कि लाइट कितना है, उसके अकॉर्डिंग स्क्रीन की ब्राइटनेस को बढ़ाता है घटाता है। और एक जो प्रॉक्सिमिटी सेंटर वो पता करता है कि कोई भी दूसरी ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर है। जैसे आप जब मोबाइल होता है आप अपने जेब में रख लेते हैं तो कई बार इधर उधर फ़ोन लग जाता है, कई बार हो जाता है, ठीक है, वो गर्म होने की वजह से। बट अगर आपका फ़ोन सही से काम कर रहा हो, ठीक है, आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर सही से काम कर रहा हो, तो अगर आप फ़ोन आप रख भी देंगे क्या होगा, फ़ोन वो बंद हो जाता है, मतलब लॉक हो जाता है खुद से। आप बार बार उसको रिसीव करेंगे, जेब से टच भी होगा तो कोई दूसरा काम नहीं होगा। इन सब चीज़ों के लिए होता है। अब हम लोग बात करते हैं कॉमन फंक्शनलिटी की, ठीक है। कॉमन से यहाँ क्यों कहा गया है, क्योंकि हम लोग सारे स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं। हो सकता है किसी स्मार्टफोन में इससे ज़्यादा भी फीचर हो, किसी में हो सकता है इससे कम भी हो, पर नॉर्मली इतना रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले बैटरी के बारे में, ठीक है। तो लगभग सारे स्मार्टफोन में बैटरी मतलब क्या होता है, मतलब रिक्वायर्ड है। हमेशा सारे डिवाइस में एक बैटरी रहती है जो कि रिचार्जेबल होती है। आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं, चार्ज करेंगे फिर से उसको यूज करेंगे। इसके अलावा सेलुलर टेलीफोनी है, मतलब उसको सिम लगा के, ठीक है, इसके लिए आपको सिम चाहिए, मस्ट है। आप सिम लगा के फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है, आपको इसलिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इंटरएक्टिविटी है, मतलब आप जो आपका जो मोबाइल है आप उसको इंटरएक्टिविटी आप कर सकते हो, उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कैसे, तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीके हैं। पहले जो थे, पहले आपको कीबोर्ड के माध्यम से सॉल्व करना पड़ता था, वो सारे बटन्स होते थे, तो कीपैड, ठीक है, तो वो थोड़ा ले लिखा भी क्या है, टच स्क्रीन आ गया है। तो टच स्क्रीन आपको कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पूरा काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा गेस्चर्स, ठीक है, तो ये क्या होता है ये भी जान लीजिए, ठीक है। तो गेस्चर्स होते हैं, आप जो गेस्चर बना रहे हैं, ठीक है, आपका जो पोज है। तो कई बार होता है कि आपको मान लीजिए कुछ काम करना है पर आपको उसके लिए कहीं और जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, तो उन चीज़ों के लिए आप सेटिंग कर सकते हैं अपने गेस्चर्स की अपने फ़ोन में, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली होते हैं, जैसे आपने मान लीजिए कई बार म्यूजिक बजता है तो आप जो आपको मैंने बताया है प्रॉक्सिमिटी सेंटर, आप वहाँ पे जाके हाथ लगाइएगा, या तो म्यूजिक रुक जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप जब फ़ोन पे बात करते हैं तब भी ये काम करता है प्रॉक्सिमिटी सेंटर, ठीक है। तो जब आप फ़ोन पे बात करते हैं तो उसको पता चल जाता है कि आप फ़ोन कहाँ पे, आपके स्क्रीन मतलब आपके हेड के पास है या दूर है। तो उससे वो क्या होता है, मोबाइल लाइट जो होती है उसकी बंद हो जाती है जब वो पास में रहता है। जब दूर करते हैं तो फिर लाइट जलने लगती है। आप ऐसे मतलब ट्राई करके देख सकते हैं। मान लीजिए आपको फ़ोन बना रहा हो, आप सामने उसको हाथ रख के देखिए, आपका स्क्रीन बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको तो थोड़ी पता है कि क्या चीज़ है। तो ये इस तरह से होता है। तो ये गेस्चर्स, इसके अलावा बहुत सारे गेस्चर्स आते हैं, जैसे आपने 1 टैप किया, डबल टैप किया, मतलब तो कई बार उससे क्या होता है, आपने डबल टैप किया तो उससे भी क्या होता है, लाइक हो जाता है इंस्टाग्राम अगर कुछ लगा तो, ठीक है। और इसके अलावा आप जो 3 बार ये मतलब 3 फिंगर से साथ करेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा पावर बटन और माइनस का बटन उससे भी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं ये गेस्चर्स हैं, आप इसको सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जिनको मतलब
थोड़ा प्रॉब्लम है, वो स्टोरेज ज़्यादा काम करते हैं गेस्टर से। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कनेक्टिविटी ऑप्शंस की, ठीक है। तो इसमें हम लोग दूसरे मोबाइल से या दूसरे किसी डिवाइस से, दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ है, ठीक है। तो अगर आप ब्लूटूथ अपना फ़ोन का किसी दूसरे का फ़ोन का चालू करते हैं 10 मीटर के रेंज के अंदर, ठीक है, 10 मीटर भी उतना सही से नहीं चलता है, स्पीड और कम हो जाती है, थोड़ा पास में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो इसमें आप फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा वाईफाई है, ठीक है। तो जो आप शेयर इट है, जेंडर है, और भी जो 2-4 ऐप्स हैं, वो काम किस पे करते हैं, वाईफाई पे ही करते हैं, ठीक है। वो वाईफाई और के ही थ्रू और हॉटस्पॉट के ही थ्रू फाइल को सेंड करते हैं। इसके बाद है आपका मोबाइल डाटा कनेक्टिविटी, मतलब आप मोबाइल को अपने आप सिम लगा के, आपके उसके सिम होना कंपलसरी है, ठीक है। आप सिम लगाएंगे और सिम से अपना नेट वहाँ पे चला सकते हैं सीधा, और वाईफाई से आप नेट भी चला सकते हैं। किसी दूसरे का अगर हॉटस्पॉट ऑन हो तो आप उससे कनेक्ट करके अपना नेट चला सकते हैं। इसके अलावा वाईफाई का और भी काम आता है, जब स्टेशन पे हो या फिर कहीं बाहर कोई लैन हो, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क हो, ठीक है, तो आप अपना वाईफाई ऑन करके उससे कनेक्ट हो सकते हैं। अब जीपीएस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जीपीएस क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके फ़ोन में, ठीक है, एक ट्रैकर लगा होता है, एक रिसीवर होता है जो सिग्नल को रिसीव करता है और सेंड करता है, और सैटेलाइट जो होता है, सैटेलाइट जान रहे हैं, तो क्या होता है कि आपके फ़ोन से सिग्नल भेजा जाता है सैटेलाइट को। सैटेलाइट क्या करता है, वो सिग्नल कहाँ से आया है उसको पता चल जाता है, ठीक है। वो वही लोकेशन वापस भेज देता है जहाँ से सिग्नल आया रहता है। तो आपके मोबाइल में जो रिसीवर रहता है वो उसको कैच करता है, उसको पता चल जाता है कि इस समय आपका फ़ोन जो है वो कहाँ पर है। तो जैसे आपका गूगल मैप हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐप्स हो गए, ठीक है। अब लोकेशन आपसे मांगता है, बहुत सारे ऐप्स ऐसे भी हैं जो आपसे जानबूझ के ही मांगते हैं लोकेशन, ताकि उनको पता चल सके कि उनका जो ऐप है वो इस समय कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये क्या है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, जीपीएस, ठीक है। इससे आप अपना पोजीशन जो है ग्लोबली रूप से कोई भी कहीं से भी देख सकता है। इसके बाद है प्रोडक्टिविटी एप्स, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी एप्स जैसा कि यूटिलिटी एप्स हम लोग पढ़े थे पहले से, ठीक है, कंप्यूटर मामले में, तो वैसा ही कुछ है। तो ये क्या होता है, ये प्री इंस्टॉल होते हैं। आपका जो आप जब स्मार्टफोन खरीदते हैं उसमें बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो प्री इंस्टॉल होते हैं, जैसे कि क्लॉक, ठीक है। तो आप उसमें क्लॉक का काम कर सकते हैं, कैलकुलेटर, ठीक है। इसके अलावा वेदर, जिससे आप वेदर देख सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं, जैसे कैलेंडर है, ठीक है, गैलरी है, गैलरी से आप अपना पूरा वो देख सकते हैं। और इसके अलावा फोल्डर का होता है, जहाँ पे आप अपने सारे फोल्डर्स के अंदर जाके आपके मोबाइल में क्या क्या चीज़ें रखी है वो देख सकते हैं। तो ये सब इनको कहा जाता है प्रोडक्टिविटी एप्स, ये पहले से ही इंस्टॉल रहते हैं इसलिए, ठीक है। इनसे आप अपना नॉर्मल का जो काम है, डेली वाला काम है, रूटीन का, वो कर सकते हैं। इसके बाद आता है कैमरा, ठीक है। तो स्मार्टफोन इस मामले में कंप्यूटर के मुकाबले बहुत अच्छा है कैमरे के मामले में, क्योंकि कंप्यूटर में सिर्फ एक ही कैमरा होता है, वेब कैम, और वो भी 2, 4, 10 उससे ज़्यादा नहीं होता है मेगापिक्सल का, ठीक है। जबकि आपका जो स्मार्टफोन होता है उसमें 48, 64, मतलब अभी तो और 4-4 कैमरे, 5-5 कैमरे तक आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बैक कैमरा भी है, फ्रंट कैमरा भी है, साथ में फ्लैश लाइट भी है, ठीक है। तो इस मामले में जो स्मार्टफोन है वो बहुत ही आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपका जो सेशन 2 है वो ख़त्म होता है। आपको यहाँ पे जो चेक पॉइंट है और असाइनमेंट है वो आपको करना है और आपको ग्रुप में भेजना है। नेक्स्ट शेड्यूल पे मैं आपको इसका आंसर भेज दूँगा। इसके बाद हम लोग सेशन 3 शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।